नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक। इस समय मैं हूं देवरिया जिले में मईल थाना अंतर्गत भटौली गांव में। और भटौली गांव में खबर से आप लोग रूबरू होंगे। जो पत्नी ने ही अपने पति की जघन्य अपराध, ये इसी दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक घटना की, और पत्नी ने ही हत्या करके उसके पैक करके सूटकेस में बहुत दूर गांव से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे ले आकर फेंक दी थी। उस घटना के विषय में उनके भाई नौशाद के एक भाई हैं, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। दिलशाद अहमद। आप कहाँ रहते थे? घर ही पे? महाराष्ट्र में रहते हैं। हाँ, कितने जालना। दिन हो गया घर आप? हम तो सून के आए हैं ना, सून के कल ही आए हैं जी। तो इसके पहले आप कभी उन से पति पत्नी के बीच में झगड़ा अनबन कुछ तो जरूर? झगड़ा हुआ था 1 साल पहले, 8-10 महीना पहले मुहर्रम के टाइम पे हुआ था, घर पे, यही घर पे। वही पकड़ा गया था भांजा घर में। अच्छा। तो भैया भी यही थे, नंगे हाथ पकड़े थे उसको। फिर भी हम लोग ने उनको समझाया कि भाई अब आप आंखों के सामने पकड़ लियो, छोड़ दो उसको। तो कहे कि नहीं, बहुत रो रही है, बेहोश हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये इस बार उसको माफ कर देता हूँ, पहला और आखिरी गलती है, उसके बाद माफ नहीं करूंगा। और वही गलती की सजा उनको अभी मिली है। उससे माफ कर दिए, रंगे हाँ, हाथ पकड़े फिर भी माफ कर दिए, रख लिए। उस समय कोई अब वाद वाला उसके पैदा बाद होता? उसके वही सजा उनको अभी मिली है। वही वही अगर वो छोड़ दिए होते तो ये आज नौबत नहीं होती थी। और उनकी इतनी नरम दिल के थे, इतने अच्छे थे, इतनी चाहते थे, इतनी मोहब्बत थी उसकी, इसी वजह से उसको रखे थे। और वो मोहब्बत की सजा अभी दे दी है, वो गलती की सजा उनको मिल गया है। वही गलती कर रहे हैं, छोड़ देना चाहिए था उनको। जब भी छोड़ के अपना क्लियर करके दूसरा शादी ब्याह करके अपनी जिंदगी अच्छा जीना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सुने नहीं, बोले नहीं जान दो, माफ कर देते हैं, इस बार, अगली बार नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या वही हुआ? माफी की सजा मिला है, वही देखिए अब ये। देखिए, जो जिस दिन घटना जो किया है, जी। तो कोई साथ में और उसकी पत्नी के साथ मिला था कि अकेले ही ये घटना का अंजाम दिया? अब तो वही बताई है ना, खुद वो बताई है। क्या बताइए? एक भांजा है और एक है दूसरा, उसका नाम हम बताइए, दोनों फरार है। हाँ, पुलिस को मिले नहीं है अभी, शासन ढूंढ रही है उनको, मिले नहीं है अभी। जी। तो ये कहाँ पे बता रहे थे लाश को जो मिली है उसके सूटकेस में? तरकुलवा रामपुर कुछ है वहाँ, देवरिया के आगे, वहीं मिला था, जंगल में कहीं। मतलब यहाँ घर पे मर्डर किए हैं सब, वहाँ ले आके फेंके हैं सभी। हाँ, लाश तो अभी तक बस रजिया ही उसकी पत्नी ही गिरफ्तार हुई कि कोई और हुआ है? वही हुई है जी। अच्छा, ऐसी घटनाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही विनती करते हैं, मुख्यमंत्री साहब से, योगी आदित्यनाथ जी से यही विनती करते हैं कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा ये घटना देश में, जिला में, दुनिया में ना हो, कोई पत्नी ऐसा ना करे। ना करे। देखिए, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास के साथ ये इतना बड़ा घात, वो भी पत्नी ने ही पति को मार डाला। सोचने वाली बात है कि ऐसे घटना को अंजाम अगर विश्वास से हर कोई अगर पत्नी पे, पति पत्नी पे, और दोनों एक दूसरे को अगर विश्वास न करे पर, तो कैसे चलेगा रिश्ता और कैसे चलेगा परिवार? लेकिन इस विश्वास के पहले, 1 साल पहले ऐसी घटना हो गई थी, जो उनके भांजे के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया था। और रंगे हाथ पकड़ने के बाद माफ भी कर दिए थे नौशाद, फिर भी उसके पत्नी ने दिल नहीं पसीजा। आज उनके ही पत्नी ने उनके साथ ऐसा घटना का अंजाम दे दिया। 4-5 दिन पहले जाने वाले थे, फ्लाइट थी उनकी। हाँ, टिकट निकालने वाले थे आजकल में। अब्बा की तबीयत खराब थी, तो इसके लिए हमने रुकाया था कि उनको दिखा दो, फिर चले जाना, तो इसीलिए दिखाए, और 1-2 दिन में उनकी, 2-4 दिन में जाने वाले थे। हाँ, दुबई जा रहे थे। अगर एक सवाल और आता है कि आप लोगों के धर्म में एक आता है कि तलाक जब नहीं पसंद रहता है कोई भी इंसान, तो उसको तलाक भी दे दिया जाता है। तो उसका ऑप्शन था कि अगर नौशाद उनको उसको नहीं पसंद थे, किसी और कोई और पसंद था, तो तलाक दे देना चाहिए। लेकिन लेकिन ऐसे ही वो उसका मतलब पहले से मतलब चरित्र। जी, खराब था, चरित्र सही नहीं था उसका। हाँ, वो अगर उसको नहीं रखना था भैया को, तो वो तलाक दे दी होती, छोड़ के चली गई होती। इन्होंने तो उसकी गलती, इतनी 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 बड़ी गलती कोई कोई मर्द माफ किया नहीं, अभी तक मैं सुना नहीं हूँ। दूसरा कोई होता तो काट के उसको फेंक दिया होता, ये तो उल्टा इसको काटती है। सही है। आप लोग देख सकते हैं, जो घटना का कहा जाए तो बहुत ही दर्दनाक घटना, जो पत्नी ने पति को मार डाला। आजकल के समय पे आखिर जो भी पत्नियां हैं, बहुत से ऐसी पत्नी है जो अपने पति को पति परमेश्वर मानती है, और बहुत से पति हैं जो विश्वास ही पे अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश से विदेश कहाँ तक चले जाते हैं कमाने के लिए। अब तो ये
समस्या आ गया कि एक ड्रम में तो एक को मारकर साफ कर पास में रख दी थी मेरठ में। ऐसी घटना कर दे रहे हैं पत्नियां। अब पति क्या करे, अब कितना विश्वास करे अपने पत्नी पर। हर रिश्ता का के माहौल समाज में खराब हो रहा है। दूसरी चीज की जो 6 साल की बेटी बताई जा रही है, वो 6 साल की बेटी जब और भी बड़ी होगी तो उसके साथ कितना लोग, समाज के लोग ताना मारेंगे कि तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप ऐसे थे। उसको कितना तकलीफ होगी, सोचने वाली बात है समाज में। हर रोज एक नई खबर देखने के लिए सी के सच तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें। रिपोर्टिंग बाय सी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।